मैंने एक फैसला लिया है कैसा फैसला? कि विवाह के बाद हम इस पिंड में नहीं रहेंगे, दिल्ली चले जाएंगे। वहाँ मैं कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगा, एक छोटा सा कमरा किराए पे ले लेंगे हम। मैं जानता हूँ शुरू में थोड़ी तकलीफें जरूर आएंगी, पर मेरे लिए इस पिंड से दूर रहना ही ठीक है। पिंड से दूर, छोटी सी नौकरी, छोटा सा कमरा, पर आप ये हवेली, हमारा मतलब है ये घर छोड़ के दूर क्यों जाना चाहते हैं? अपनी बीजी, अपने पापा जी से दूर? सबसे दूर रहना पड़ेगा मैंने। तूने कल रात को सही कहा था। कल हमने कल रात को ऐसा क्या कह दिया जो आपने ये फैसला ले लिया? तू कह रही थी ना कि मैं वीरा को भूला नहीं हूँ, कि मैनू दर्द में देखकर तेनू तकलीफ होती है, तो बस मैं सोच ले कि उस दर्द का इलाज है ये। मैनू उस पिंड में रहना ही नहीं है, चाहते जाते मैनू वीरा दिखाई दे। ब्याह के अगले दिन ही हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, तो तैयार है ना? सत श्री अकाल चाची जी। सत श्री अकाल पुत्र। वो वीरा ने कुछ ब्रोशर्स मंगवाए थे खेती की तकनीकों के लिए। लुधियाना में एक मेला लगा हुआ है एग्रीकल्चर में, वहां से उसके लिए लेके आया था। वो देने कहाँ है? पर वीरा तो घर पर है नहीं। मुझे भी लगा था इस वक्त वो शायद पॉली हाउस में होगी। मैं एक काम करता हूँ, वहीं जाके उसे मिल लेता हूँ। अरे रुक ना पुत्र, इतनी छत्ती कहाँ जा रहा है? थोड़ा ठहर के जा। नहीं चाची, अभी आप सब लोग काम पे लगे हो तो मैं बाद में आता हूँ ना। आपने कहा था ना कि आप खाने पर आएंगे, आए नहीं आप? हाँ आऊँगा ना, जल्दी आऊँगा, पर आज नहीं। चलता हूँ चाची, चलता हूँ। छोटे चंद, मेरे को लगता है अगर तू रोकता उसको तो रुक जाता हो। तेरे को थोड़ा जोर देना चाहिए था पुत्र। पीछे ने कहा तो था चाची जी, और मैंने भी कोई मना थोड़ी किया था। छोड़िए ना चाची जी, छोटी सी ही तो बात है। छोटी सी गल है। निहाल का इस घर से रिश्ता छोटी सी गल। तेरे साथ उसकी दोस्ती छोटी सी गल। जब से तूने रतन के और निहाल के रिश्ते को मना किया है, तब से हर छोटी बड़ी बात उलझ कर रह गई। ऐसा लगता है निहाल से कोई इस घर में आने के वास्ते हर बार छोटे चंद की इजाजत लेनी पड़ेगी। चाची रहने दीजिए ना, या कौन सी बात लेकर बैठ गई? मनु वो कल लाए हुए चावल बीनने, मैं आती हूँ। रुक जा, तेरे को कहीं भागने की जरूरत नहीं, इत्थे ही बैठ तू। मैं ही बात साफ कर देती हूँ। मैं कंकर चुन लूंगी। छोटे चंद, तेरी बीजी तेरे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। ऐसी कोई बात नहीं करेगी, ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे तेरे दिल में दर्द हो, तेरे को तकलीफ पहुंचे। मैं भी तेरी चाची जी हूं, तुम सबका भला चाहती हूँ। हाँ, मेरी शुरू से आदत रही है, सच बोलती हूँ। आज भी सच बोलूंगी तेरे को। तूने अपनी बीजी की जिंदगी से उसका अकलौता दोस्त छीन लिया पुत्र। रणवीर, पता नहीं चाची जी क्या बोल गई, तू ध्यान मत दे।
मेरे सबसे अच्छे दोस्त तो मेरे दोनों बच्चे हैं, तू और वीरा। रतन जी, कितनी बार मना किया आपको भारी सामान उठाने की? किस दिन चोट लग जानी है आपको? और जरूरी है सारा काम अकेले करना? मैं हूं ना। शाही जी सही बोल रही थी बीजी। मैंने आपसे आपका इकलौता दोस्त छीन लिया, है ना? लगता है पाजी ने सिमरन के ऊपर बम फोड़ ही दिया होगा। हाँ, और हमारे को पता कैसे चलेगा? बस चलना, ऐसे डरता रहता है तू। है क्या रही सिमो? बलदेव यहाँ से नहीं जा सकता। मेरा क्या होगा? मैं कहाँ पे रहूंगी? तेरे बहाने तो मैं हवेली में रहने वाली थी। आपने तो बस अपनी पड़ी है ना मम्मी जी, मेरी भी तो सोचो। छोटे से कमरे में दिल्ली में जाके रहना पड़ेगा और वो बलदेव करेगा एक छोटी सी नौकरी। बचपन से मूंगफली तो छीली है नहीं, कमाएगा क्या? खा। धीरे बोल सिमो, धीरे बोल। मम्मी जी, मैंने ब्याह के लिए हाँ की थी ताकि हम इस हवेली में रह सके, ऐशो आराम में रह सके। अब जब वही इस घर में नहीं रहने वाला तो मेरा ब्याह करने का क्या फायदा? कौन सा मैंने उस देवदास से प्यार हो गया? मम्मी जी, मैनू ये ब्याह नहीं करना। मम्मी जी, आपको जो कहना है क्या, मैनू ये ब्याह नहीं करना। इससे अच्छा तो मेरा राज था, कम से कम महीने के 20,000 रुपए तो कमाता था। और ये बलदेव अगर नौकरी करने गया ना तो कोई 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाला है। मेरा राज तो... राज राज राज, तू अभी तक उस राज को नहीं भूली है? भूलना इतना आसान थोड़ी ना होता है। सिमो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक उस राज से तू बेलजोल बनाए रखी है? सच सच बता, वरना टांगे तोड़ दूंगी। तोड़ दो मेरी टांग। जैसा मैनू दिख रहा है, ब्याह के बाद तो झाड़ू पोछा बर्तन करते करते टांगे तो क्या, मेरी तो कमर ही टूट जानी है। जग्गी? हाँ जग्गी बोल। ओ वीरा जी, वो एक ताजा समाचार सुनो है। सिमरन की हवा एकदम टाइट हो गया। हाँ, बलदेव पाजी का फैसला सुन के ना उसके ऊपर की हवा ऊपर और नीचे की हवा नीचे रह गया। और तो और उसने ना बलदेव पाजी से ब्याह करने से मना कर दिया। हाँ, के लिए तो बस इतना ही काफी है जग्गी। बलदेव का ब्याह बस रुक जाए तो मैंने भी थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा अपने रिश्ते को संवारने का। मैंने ना बलदेव को मनाने का काम एक बार फिर से शुरू से करना है। और ठीक है जी। अभी तक तो नहीं, पर बहुत जल्द होने वाला है। चल तेरी बारी है, ध्यान कितने तेरा? और यही है पाजी, ध्यान कहाँ जाएगा है? अब देखो, कर ले टोटल तो मेरा ही ज्यादा होना है? तू ऐसे सोच भी कैसे सकता है? अरे इसमें सोचने की क्या बात है? 50 रानी के 2 दसियां 2 बीसियां और टोटल तो मेरा पहले से ही ज्यादा हो गया है। फिट्टे मुंह में तेरे दिल्ली जाने की बातें गुस्सा हूं। हाँ हेलो जग्गी। किसका पापाया नया? वो भी ब्याह से 2 दिन पहले। कैसे सोच लिया तूने? तो सिम्मो को लेके शहर चला जाएगा ब्याह के बाद? देखो, सिम्मो का भी मुंह उतर गया है। उसका तेरी बीजी के साथ तार जुड़ गया है। गांव भले ही छोटा सा हो, पर उसका शहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये हो गया बंसरी जी, और अब क्या स्यापा कर दिया इसने? और आप वैसे तो मुझे हमेशा कहती रहती थी कि भाई क्यों डांटते हो मेरे लाल को, अब खुद ही इसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ी हुई है। अब कारस्तानी सुनो अपने पुत्र की, क्या कह रहा है? कह रहा है ब्याह के बाद ना सिमरन को लेके शहर चला जाएगा, हमारे साथ नहीं रहेगा पिंड में। आप सबसे पैसे भी नहीं लेगा और कह रहे हैं कि हम सबसे पैसे भी नहीं लेगा। छोटे से कमरे में रहेगा और हाँ, कुछ छोटी मोटी नौकरी करके ना तबेले से भी छोटे कमरे में रहेगा। तो इसमें गलत क्या है? पूरा पिंड मेरे जान के पीछे पड़ा रहता है कि मैं कोई काम नहीं करता, तो मैंने सोचा वहां जाकर कुछ काम कर लूंगा। यह भी गलत है? ओ बिल्कुल नहीं पुत्र, किसने कहा तेरी गलती है?
और पहली बार तो तूने कोई सही फैसला लिया है। और बंसरी जी, रविवार के रविवार गुरुद्वारे जाके लंगर करवा के एक ही चीज मांगता था मैं रब से कि मेरे पुत्र को अक्ल दे दो बाबा जी, और आज जिसको अक्ल आ गई है बहुत खुश हूं पुत्र। और आपको भी खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। ना अब तुझे क्या हो गया, जा पानी पी अंदर जाके। हाँ जी। जी सी के साथ ना पाजी के घर से जग्गी सिंह की लाइव कमेंट्री सुनो। हमारी चाची अपना मत्था पीट रही है और उसको देख करके ना सिमरन की आंखें बुरी तरह से लाल हैं। ऐसा लग रहा है वो पाजी को ना कच्चा चबा डालेगी। और हमारी चाची के रास्ते पूरी तरह से फेल होते हुए लो जी लो अपने कानों से सुनो। जी आप बाप बेटे की तो ना मत मारेगी ना। घर में पैसे की कमी है जो मुंडा शहर जाके धक्के खाएगा, नौकरी करेगा। पता है शहर जाके रहना कितना मुश्किल है। और ना जी ना, कोई मुश्किल नहीं होनी। और सिमरन बरदाई जी है ना साथ में, वो इतना अच्छा काम करती हैं वो घर का सारा काम, खाना बनाना, सफाई सब कुछ बढ़िया से कर लेती हैं। बलदेव बाजी अगर 5,000 रुपये महीना भी कमाएंगे ना तो सिमरन बरदाई जी उसमें से भी 2,500 रुपये बचा लेंगी, है कि नहीं? जी सिमरन की हालत उस बैट्समैन की तरह है जो खेलने तो जा रहा है मगर बॉलर को देख करके ना छक्के मारने की जगह ना उसके छक्के खुद ही छूट गए। बलदेव पुत्र, तू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। अगर तू ही इन्हें छोड़ के चला जाएगा तो इनका ख्याल कौन रखेगा? जी अजीब गल कर रही हो तुसी भी। पहली बार तो कोई ठीक फैसला लिया है, उसमें भी अड़ंगियां लगा दो अपनी। और ये दिल्ली जा रहा है, कोई विलायत थोड़ी ना जा रहा है। कोई ना पुत्र, जो तूने सोचा है ना बिल्कुल ठीक सोचा है। वही कर जो तेरे मन में आया है। हाँ शाबाश। मैं आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता ना। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? देखिए ना, मैं घर पे हूँ, आपको मेरी जरूरत है, लेकिन फिर भी आपने मैंने आवाज नहीं दी। रणवी, जरूरत ही नहीं पड़ती, आवाज देने से पहले ही तू आ जाता है। जी ये सब छोड़ो, दो मैंने दो। आज रोटी मैं बनाऊंगा, आप सोफे पे जाके टीवी देखो। तू रोटी बनाएगा? हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कभी बनाई नहीं। रणवी, लेकिन अब तो तू अभी क्या, मैं बहुत बड़ा रॉकस्टार बन गया? या आपको लगता है कि मैं रोटी बनाना भूल गया? भरोसा नहीं है मुझ पे? नो, सब आता है, भरोसा रखो मुझ पे। जी याद है आप कहा करते थे कि मैं वीरा वास्ते कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकता। क्या उस बात पे आप अभी भी यकीन करते हैं? हाँ पुत्र, अभी भी यकीन है। मैंने पता है तू ऐसे क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वीरा और बलदेव की शादी के वास्ते मैंने हाँ कर दी थी और तूने मना किया था, इसलिए ना। सच कहूं रणवी, मैंने लगा था कि बलदेव सुधर जाएगा। बचपन वाला बलदेव किसी को पसंद नहीं था, लेकिन बड़े होने के बाद उसमें काफी सुधार आ गया है। पर मैं समझती हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया। अभी भी वो अपने पापा जी के भरोसे पे है, खुद कुछ काम नहीं करता और पिंड में नाम से ज्यादा बदनामी हुई है। और तू वीरा के वास्ते कुछ बहुत अच्छा चाहता है ना, और ये बात वीरा भी जानती है, इसलिए तो वो तेरे खिलाफ नहीं गई ना। पीजी, अगर आज मैं वीरा वास्ते कोई बड़ा कदम उठा तो वीरा और आप सब मेरी बात समझोगे, यकीन करोगे मुझ पे कि मैं हमेशा वीरा का भला ही चाहूंगा, कभी कुछ गलत नहीं सोचूंगा। हाँ रणवी, लेकिन ऐसा क्या करने जा रहा है तू? वो तो आपको शाम को ही पता लग जाएगा। रोटी बन गई। गरम गरम रोटी और सब्जी, अपने पुत्र के हाथ की बनी है गरम गरम रोटी खाओ। कैसी लगी? बिल्कुल वैसी जैसी होनी चाहिए।
हर काम की तरह तो इस काम में भी बिल्कुल अपने पापा जी के नाम पे गया है, संपूर्ण। हाय रब्बा, मेरे इकलौता पुत्र ब्याह करा के मैंने छड़ के जाने की गल कर रहा अमृत। मैं क्यों लोगों से बधाइयां बटोरती फिरती हूँ? हैं? मुझे तो स्यापा करना चाहिए। तू जानते है 9 महीने अपने पेट में रखा मैंने तुझे। पहले हफ्ते कितने लात मारता था अंदर। पहले हफ्ते से? हाय रब्बा, दूसरा हफ्ता होगा, की फर्क पड़ता है? पता है कितनी तकलीफ में थी मैं, ढंग से कुछ खाया भी नहीं जाता था। चाची जी व्रत रखते थे क्या जो खा नहीं पाते थे? हैं? और दफा हो, तुम क्या जानो माँ की तकलीफ क्या होती है? और तू ये कह रहे? और जब ये पैदा हुआ ना, सच्ची इतना रोता था, पूरी रात जागता था। 4 साल तक मैंने सो के नहीं देखा। 4 साल तक नहीं सोए? हाय रब्बा, रात को नहीं सोती थी मैं, दिन को सोती थी। पर दिन को और भी तो 100 काम होते हैं ना, पर ये बच्चे नहीं समझते अमृत। और आज जाके जब इसके ब्याह का वक्त आया, अपनी बहू से सेवा करवाने का वक्त आ रहा है, घर चढ़ के जा रही की गल कर रहे हैं। हाय रब्बा। अरे तो बीची, मैं आते रहूंगा ना बीच बीच में। तू बड़ा सहन करेगा, तू मुझ पे है? तो फिर पहले दिन से ना मैंने तेरा साथ दिया, तेरे पापा जैसे हाथ डांट से बचाया, मैं तेरे साथ खड़ी रही। अमृत की कर रहा है ये देख ले सिमरन, मेरे दिमाग फूट गए। कम रो, वरना बलदेव को लगेगा नाटक कर रही है। अच्छा अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा सुनो बीजी, अच्छा ठीक है, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, चंडीगढ़ चला जाता हूँ। वो तो आधे दिन का रास्ता है ना, वो ठीक है ना? हाय हाय, आधे दिन में ना दुनिया बदल जाती है। सोच भरा मैं घर में कल्ली हूँ है, मेरे दिल का दौरा पड़ गया, मैंने आवाज लगाई, बोले पुत्र, और तू पहली बस पकड़ के आ भी रहे तो आएगा ना। हाँ, छोटी सी नौकरी में गड्डी थोड़ी होनी है इसके पास। वो भी गल है, पर पुत्र जब तक तू आएगा डॉक्टर ने जवाब दे देना है। डॉक्टर ने कहना है बहुत देरी हो गई, तुझे याद करते करते तेरी माँ मर गई। आप समझने की कोशिश करो ना बीजी, मैं इस पिंड में खुश नहीं रह पाऊंगा। चंगा पुत्र, तुझे नहीं रहना ना मेरे साथ तो ठीक है, तू रह इस घर में कर सरदारी, फिर तेरे पापा जी चले जाएंगे, हम कटड़ा में रह लेंगे जाके। माता रानी के भक्तों को ना शरबत पिलाना। बस करो बीजी, बस करो। मैं बस इस पिंड के बाहर जाना चाहता था ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। बस इतनी सी बात का आपने इतना बड़ा स्यापा खड़ा कर दिया। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, इसी पिंड में, इसी घर में। बस दिन रात शाम सवेरे बस मेरी सूरत देखते रहना आप, ठीक है? बंसरी चाची तो कल हम पे पारी पड़ गई है। अरे घर पे पानी फिर गया। गुंजन, समोसे, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। पर ये तो बताओ कि किसके आने की तैयारियां हो रही हैं? देखिए ना चाची जी, बता ही नहीं रहा। गुंजन को बता दिया लेकिन हमें नहीं बता रहा। चाची बता देगा ना, थोड़ी देर तो इंतजार कर लो। ओहो, हेलो रणवीर। अरे राजवीर, आइए ना। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नमस्ते भाभी जी। ये अंदर है पुत्र। बैठो ना चाची, आप बैठिए, मैं चाय लेकर बैठिए आती ना। हूँ। हाँ आप भी प्लीज। चाची पुत्र सिर्फ राजवीर ही आया है या कोई और आने वाला है? नहीं चाची जी, बस राजवीर ही हैं। लो, तू भी ना छोटे चंद ऐसे गुपचुप तैयारियां कर रहा था जैसे पता नहीं कोई मंत्री आने वाले। अरे ये तो अपने घर का है राजवीर। ये सुई एक की बात पे क्यों अटक गई है? हैं? समझ में नहीं आ रहा, 2 दिन में मेरा ब्याह होना है। हाँ बाजी, 2 दिन में ना आप 3 जिंदगियां बर्बाद कर दोगे, एक अपनी, एक वीरा की और एक अपनी होने वाली बीवी की। वीरा की जिंदगी कोई बर्बाद नहीं होनी है, उसका वीर जी उसका ब्याह अपनी पसंद के मुंडे के साथ करा देगा। और आपको क्या लगता है कि वो हाँ कर देगी क्योंकि उसके वीर जी ने कहा है? नहीं बाजी, वो कभी हाँ नहीं करेगी, वो ना आपको बहुत प्यार करती है। हाँ ये सच है कि वीरा कभी अपने वीर जी के खिलाफ जाके आपसे ब्याह करने के लिए राजी नहीं हुई है, लेकिन बाजी ये भी सच है कि आप किसी और लड़की से ब्याह कर सकते हो, लेकिन वीरा कभी किसी और को अपना दूल्हा नहीं चुनेगी। बाजी वो बहुत प्यार करती है आपको और अपनी आखिरी सांसों तक करती रहेगी। बाजी आपके और वीरा के रिश्ते को अगर कोई आग लगाने वाला है ना, तो बाजी को आप खुद हो, आप खुद, वीरा नहीं। बाजी एक बार मेरी बात मान लो, एक बार ना जाके वीरा से बात कर लो। वो कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही है बाजी, कभी आप उनकी बात सुनते नहीं हो और कभी गुस्से में चले जाते हो। बाजी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप ना अपने दिल की बात जाके ना उनको कह दो, नहीं तो बाद में बाजी पछताना पड़ेगा कि एक मौका मिल जाता, एक बार जाके कह देता। चले हो बाजी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।